हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो देखो भाई, आज अपन लोग करने वाले अमाइंस चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है कि मैं क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी आपको करवाता हूं, तो आज आपका 15 कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ भाई। क्या बोला है? प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2, साथ में HCl है और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है। अब देखते समझ गए होंगे, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा? डायनोजियम। तो ये डायनोजियम का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने क्या लिया? एनिलीन। एनिलीन तो पता ही होगा किसको बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर आप लगा देते हो NH2 तो इसको बोला जाता है एनिलीन। और एनिलीन को हम लोग पास कर देते हैं किससे? NaNO2। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड। लिखा करो, क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्राइड। और इसको रिएक्ट किसके साथ कराया गया है? HCl के साथ कराया गया। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 273 से 278 केल्विन। मैंने केल्विन में लिख दिया, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में लिख दिया। ठीक है। और होगा क्या, एक बात और बता दूं, ये जो दिया है ना सोडियम नाइट्राइड और HCl, ये जब रिएक्ट करता है ना तो ये बनाता है HNO2 बनाता है। इसको बोला जाता है नाइट्रस एसिड। तो क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता है और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिख देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्म में क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूं कि जब एनिलीन को पास किया जाता है सोडियम नाइट्राइड अलोंग विथ एसिड, तो यहाँ पे बन जाता है क्या? ये तो बेंजीन रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे आ जाता है N2 पॉजिटिव और यहाँ पे Cl है। कहां पे? यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस। और इसी को बोला जाता है डाइनोजियम सॉल्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा? बेंजीन डाईएजो। दो है ना, तो डाईएजोनियम क्लोराइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो पहला क्वेश्चन किसका था? डायनोजियम का था। और सुनो, इसमें दो बहुत फेमस रिएक्शन है, एक का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन और एक का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। इसको तो बहुत अच्छे से करके ही जाना है आपको एग्जाम में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? द हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। हिंसबर्ग टेस्ट, ऑब्वियस सी बात है यार, अमाइंस पढ़ रहे हैं तो अमाइंस का ये टेस्ट होगा। और हिंसबर्ग टेस्ट जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को पहचानने में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी अमाइन। पर मैं आपको थोड़ा सा बात बताता हूं, सुनो। हिंसबर्ग टेस्ट जो है, ऑब्वियस सी बात है, हिंसबर्ग एक साइंटिस्ट थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में 2022 या 2023 में आया है कि हिंसबर्ग का रिएजेंट क्या था? रिएजेंट बताइए। ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट है, कुछ यूज तो किया होगा ना, तो उसका रिएजेंट क्या है आपको दिमाग में रखना होगा। इसको बोलते हैं बेंजीन, एस पे डबल बॉन्ड हो, एस पे डबल बॉन्ड हो Cl। ये हिंसबर्ग का रिएजेंट था और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बोलो। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोला जाता है। ये हिंसबर्ग का रिएजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको पूरा टेस्ट नहीं बता पाऊंगा, फिर वो लेक्चर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में अभी तो नहीं आया है, बहुत जल्दी आने वाला है। अमाइंस का पूरा लेक्चर मैं दूंगा वहां पे आपको, तो वहां पे ये आपको टेस्ट करवाया जाएगा। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो क्या बोला है कि when amide is treated with bromine and KOH, the reaction is known as। It's a very famous reaction, very very famous reaction। इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ पूरा नहीं लिखा है, इसमें एक्चुअल नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, देखो होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें ना हम लोग अमाइड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम लोग अमाइड लेते हैं और इसमें पास किया जाता है। क्या पास किया जाता है? वैसे क्वेश्चन में तो दिया ही गया है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं Br2 और साथ में लेते हैं KOH। ठीक है, बेस लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? ये मुंडी देख रहे हो, ये C डबल बॉन्ड, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इसलिए इसको डिग्रेड बोला जाता है। वाई डिग्रेड? अगर यहाँ पे 2 कार्बन होगा तो प्रोडक्ट में अब 1 कार्बन होगा। अगर यहाँ पे 3 कार्बन होता तो ये गायब हो जाता है कार्बन, तो यहाँ पे 2 कार्बन का प्रोडक्ट होता। इसलिए इसको बोला जाता है डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन तो क्या होगा? ये चला गया और यहाँ पे क्या बनता है? CH3 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2। मतलब यहाँ पे बेसिकली बनता है क्या? प्राइमरी अमाइन बनता है। क्या बनता है? बोलो। 1 डिग्री अमाइन बोल सकते हो या बोल सकते हो क्या? प्राइमरी अमाइंस बनता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आंसर क्या हो जाएगा? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, सैंडमेयर तो नहीं होगा, गैब्रियल भी नहीं होगा, फिडल क्राफ्ट भी नहीं होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कहां गया भाई? 4 में आ चुके हैं। देखो बहुत जल्दी 4 में आ गए। ठीक है, क्या बोला है? What is formed when benzene dinosine chloride react with H3PO2? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट
रिएक्शन है, क्या बोला है कि मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजीन, बेंजीन पे डाइनोसियम क्लोराइड है ना, हाँ डाइनोसियम है, तो क्या होगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसको पास कर दिया है H3PO2। सुनना, चाहे तुम ले लो H3PO2, चाहे तुम ले लो CH3CH2OH, इथेनॉल ले लो, चाहे दोनों में से कोई भी ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्सन में काम आता है। जब इसमें से आपको ये दे दे चाहे ये दे दे, तो आपका जो फाइनल आंसर होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। ये वाला जो पूरा ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है, एंड दैट्स माय फाइनल प्रोडक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, फिनॉल नहीं, क्लोरोबेंजीन नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज नोट करके लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्सन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर है भाई? तो जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से। चल, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, तो मूव करते हैं 5वां क्वेश्चन के तरफ। क्या बोला देखो, The major product formed when aniline is treated with bromine water. Bromine water, देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्वेश्चन लिए तो अच्छे ही होंगे सारे क्वेश्चन। तो ये एनिलीन है और यहाँ पे क्या लिख दिया है, ब्रोमीन वाटर। पर पता है कभी कभी क्वेश्चन में ना फॉर्म चेंज कर देता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट तो वही रहता है, पर क्वेश्चन दिखाने का तरीका चेंज कर देता है। तो कभी कभी ब्रोमीन वाटर लिख देगा, या कभी कभी आपको लिख देगा 3Br2 लिख देगा, ठीक है, या कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, सिंपली Br2 वाटर भी लिख देता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए ब्रोमीन वाटर के बारे में ही बात हो रहा है। ठीक है, और इसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ, सुनना, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, होता क्या मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये मेरा एनिलीन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है भाई, और होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन है, H है, यहाँ पे कौन है, H है, यहाँ पे भी कौन है, H। वैसे सब जगह पे तो H होता ही, पर मुझे जहां पे काम है मैं वहां बात करूंगा। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी कौन है, H है। तो होता क्या है, जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करते हैं, चाहे 3Pr2 से रिएक्ट करते हैं, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, इसको भी क्या बोलेंगे, ऑर्थो। ये होता है मेटा और ये क्या होता है, पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन में कौन आ जाता है, ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है, और इसलिए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्ट होगा तो दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे कौन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है। ठीक है, बोलोगे सर व्हाई नॉट मेटा, तो आपको हल्का सा मैं आपको बताता हूं, आपको पता होगा एन पे लोन पेयर होता है ना। तो डोनेटिंग ग्रुप जो होता है, डोनेटिंग ग्रुप, तो उस पे ग्रुप कहां लगता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। और जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है उस पे ग्रुप कहां लगता है, मेटा पे। तो एनिलीन कहीं ना कहीं डोनेटिंग ग्रुप ही है, ठीक है, एन पे लोन पेयर है, तो इससे आप याद रख सकते हो। तो आने वाला ग्रुप कहां लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा। क्लियर है भाई? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज, इसको वीवीआई कर लीजिए, ये 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। देखिए, एक्सप्लेन व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो मैं आपको बताता हूं, देखो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है, ये मेरा एनिलीन है, एनिलीन है ना भाई, एनिलीन है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एल्काइलेशन ले लेते हैं, CH3Cl है, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं। ठीक है, सुनना, क्या होता है, होना तो चाहिए था कि AlCl3Cl को लेके जाता है, ये बॉन्ड टूटेगा एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा पर। नहीं होता ऐसा, क्यों, क्योंकि आपको पता है एन पे लोन पेयर होता है। ठीक है, एनिलीन कहीं ना कहीं बेस के तरह काम करेगा, और जो मेरा AlCl3 होता है, AlCl3 जो मेरा होता है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा प्लस। तो ये काम करने लगता है लुईस एसिड के तरह, किसके तरह, लुईस एसिड। और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाता है, एसिड और बेस रिएक्शन हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाता। तो इट इज टू बेसिक, नहीं, इट रिएक्ट्स विद AlCl3 टू फॉर्म सॉल्ट। व्हाई, क्योंकि एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट रिएक्ट विद AlCl3 टू फॉर्म सॉल्ट। दैट्स माय फाइनल आंसर। इट अंडरगोस नाइट्रेशन नहीं, इट ऑक्सीडाइज नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 मार्क्स का आता है, तो आपको बना के लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा और यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं होता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेन इन द गैसियस फेज। देखो, 2 टाइप का फेज में क्वेश्चन आता है, एक तो आता है गैसियस फेज जो हमारा नॉर्मल है, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने लिया, वो है एक्वस फेज। तो एक्वस फेज में जो हमारा क्वेश्चन आता है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले मैं गैसियस फेज में बताता हूँ, गैसियस फेज में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3NH2, ये मेरा कौन सा है, 1 डिग्री है। मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा NH, यहाँ लिखा CH3, ये कौन सा डिग्री है, बोलो, 2 डिग्री है।
और मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा N, यहाँ लिखा CH3 और यहाँ भी लिखा CH3। ये मेरा कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है ना। और बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये डोनेट किया, बोलो हाँ या ना। ये भी डोनेट किया, बोलो हाँ या ना। ये भी डोनेट किया। पर इसको सपोर्ट मिल रहा है एक जगह से, ये डोनेट कर रहा है तो इसको सपोर्ट मिला एक जगह से, इसको सपोर्ट मिला 2 जगह से, पर इसको सपोर्ट मिला 3 जगह से। तो कौन लंबे समय तक डोनेट कर सकता है? तो 3 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा? देखो ये मेरा 3 डिग्री है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इससे लॉजिकली आप समझ सकते हो ये मेरा गैसियस फेज का बात है, एक्वस का नहीं है। ठीक है भाई, चलो ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है कि व्हेन बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड वार्म विद CuCN KCN द प्रोडक्ट फॉर्म, इसी को बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन लिया है और डाइनोसियम क्लोराइड क्या होता है? N2 प्लस Cl माइनस। तो बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड है, इसको किससे पास किया गया? कॉपर साइनाइड से। और यहाँ पे क्या लेते हैं? KCN। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मैंने आपको क्लास में भी बताया था होता क्या। देखो बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड जो होता है, जो मेरा बेंजीनियम बेंजीन का जो कंपाउंड होता है ये वाला, इट्स इज वेरी वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो होगा क्या? सबसे पहला चीज मैंने क्लास में आपको क्या बताया था, यहाँ पे N2 दिख रहा है आपको। जब डाइनोसियम का रिएक्शन होता है ना तो N2 गैस सबसे पहले निकलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो रिएक्शन में गया तो N2 निकला, तो N2 निकल गया, N2 अपना काम तमाम किया। अब बचा कौन? Cl माइनस। तो आपको पता है K पे तो प्लस होता है, Cn पे क्या होता है? माइनस होता है। तो प्लस को क्या चाहिए? माइनस चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? N2 अलग निकल गया, KCl अलग निकल गया। पर देखो जब N2 जा रहा था, N2 इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो कहीं ना कहीं जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस। N2 बोलोगे सर क्यों खींचेगा? अरे N जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, और उस पर तो पहले से प्लस है, ये तो गरीब है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। इसी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? डेल्टा। ओ मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो। यहाँ पे आएगा डेल्टा माइनस और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। ठीक है, और प्लस को क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा? साइनाइड। कौन आ जाएगा बेंजीन के ऊपर? साइनाइड। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। और साथ में कौन सा गैस निकलता है? N2 गैस निकलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेंजोनाइट्राइल। हाँ दैट्स, CN को साइनाइड भी बोलते हैं और CN को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्राइल। नाइट्राइल इसका आयुपेक नेम है और साइनाइड इसका कॉमन नेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंजोनाइट्राइल। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो एनिलीन नहीं होगा, बेंजाइल साइनाइड नहीं होगा, टोलुइन नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का समझ में आ गया ना? ठीक है, यहाँ ध्यान देना, एन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, प्लस को क्या चाहिए? माइनस। तो वहां पे क्या लग जाएगा? CN लग जाएगा। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ सकते हैं क्या भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? एक्वस फेज। देखो ये दिया है ना, द बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज में बताना है। पहले सुनो, डेटा सुनो, इसको अच्छे से लिखो, नोट में लिखो। पहला मैं केस लेता हूं मिथाइल का। 2 क्वेश्चन बनता है इसमें, बुक में दिया हुआ है। मिथाइल के केस में आपको याद होना चाहिए 213। क्या याद होना चाहिए? 213। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं इथाइल का, तो इथाइल में आपको नंबर पता होना चाहिए 231। ये ऑर्डर याद करो, मिथाइल छोटा है तो 213, इथाइल बड़ा है तो 231। अब ये क्या है? ये ऑर्डर है। इन द केस ऑफ मिथाइल, अगर सिर्फ मिथाइल रहेगा तो एक्वस मीडियम में ऑर्डर आएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और अगर इथाइल रहेगा तो ऑर्डर आएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, 213 एंड 231। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे मिथाइल का क्वेश्चन दिया है तो ध्यान दो। अगर मैं लिखता हूं CH3NH2, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं CH3NHCH3, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा CH3N, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। ठीक है, अगर एक्वस फेज होता, सॉरी, अगर मेरा गैसियस फेज होता तब तो होता 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। पर अगर मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा फेज? एक्वस फेज, तो आपको पता है ये तो 1 डिग्री है। ठीक है, ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है, और यहाँ पे कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है। तब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। पर अगर यहाँ पे इथाइल हो जाता तो ऑर्डर क्या होता? 231। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप अच्छे से लिख ले। क्लियर है क्या? देखो क्या होगा आंसर, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और लास्ट में अमाइन तो बिल्कुल लास्ट में ही होगा, जब सो कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है। नॉर्मल अमाइन, ये तो वैसे अमोनिया हो गया, ये तो बिल्कुल लास्ट में ही होगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा है? 2 डिग्री। ठीक है भाई, उसके बाद 1 डिग्री, 3 डिग्री। हाँ, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, गलत हो गया। ये 3 2 1 गलत हो गया। अमाइन आपका अमोनिया तो पहले आ गया, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, ठीक है, अमोनिया तो बिल्कुल लास्ट में ही होता है। ठीक है, चलो लिख लिया इसको बिल्कुल अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है?
इन द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन द अमाइन फॉर्म्ड हैज, अभी मैंने करवाया था ना और आपको बोला भी था, याद है हॉफमैन ब्रोमाइड, कि उसमें से एक कार्बन पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तभी तो बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आंसर क्या होगा, 1 कार्बन लेस देन द अमाइड, दैट्स माय फाइनल आंसर। एक कार्बन पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और फिर नंबर कट जाता है आपका। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, इन गैब्रियल, स्पेलिंग यहाँ वैसे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होगा। ठीक है भाई, PTHALIMID होता है वैसे, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, अमाइन फॉर्म्ड इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये 3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, तो यहाँ पे बनता क्या है, 1 डिग्री अमाइन बनता है। क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है। गैब्रियल थैलामाइड में कौन सा डिग्री अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो क्या होता है इसमें। इसमें हम लोग लेते हैं थैलामाइड, देखो फटाफट जल्दी से देखो, इसमें हम लोग लेते हैं थैलामाइड, वो कुछ ऐसा दिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ NH, सी डबल बॉन्ड है, ये थैलामाइड होता है। ठीक है, इसको पहले हम लोग पास करते हैं बेस से, KOH से मैंने पास कर दिया, बेस से पास कर दिया। क्यों किया बेस से पास, ध्यान से देखो, यहाँ पे N है ना, यहाँ पे N पे H लगा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस होगा, कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस होगा, K पे प्लस होता है और OH पे क्या होता है, माइनस। तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस, माइनस को क्या चाहिए, प्लस। तो पहले स्टेप में मेरे पास क्या बन जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या आ जाता है N, और यहाँ पे क्या लग जाता है K। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड ही रहता है, वैसे तो मेटल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे K पे प्लस होगा और N पे क्या होगा, माइनस। ठीक है, ये पहला स्टेप, रिएक्शन 3 स्टेप में होगा, ये पहला स्टेप। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पास करते हैं कोई भी एक एल्काइल हैलाइड से। मैंने ले लिया RX, क्यों लिया RX, क्योंकि पता है यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस है, प्लस को चाहिए माइनस, माइनस को चाहिए प्लस, तो ये यहाँ अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो देखो मेरा क्या बना, अगले स्टेप में मेरा क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे कौन है भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, N है, और N के बगल में कौन आ गया, R आ गया। ठीक है, देखो प्राइमरी अमाइन में होता क्या, प्राइमरी अमाइन को अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा RNH2, दिस इज मेरा प्राइमरी अमाइन होता है। R आ गया, N आ गया, अब 2 H चाहिए, तो इसमें फाइनल स्टेप में क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसको पास किया जाता है 2 मोल ऑफ एक्वस NaOH से पास करते हैं। ठीक है, मैं क्लास में भी यही जुगाड़ बताता हूँ। ठीक है, पहले याद करने का जुगाड़ देख लो, यहाँ से आप ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, इधर दे दोगे H, इधर दे दोगे H। ठीक है, इसलिए मैं 2 मोल लेता हूँ NaOH, तो H दो तो 2 यूज हो गया, एक NaOH में एक H, एक NaOH में एक H, तो 2 यूज हो गया। अब बचा कौन, ONA, तो इधर क्या लग जाएगा, ONA, इधर भी क्या लग जाएगा, ONA। तो मेरा फाइनल आंसर देखो क्या आता है, एग्जाम में यही लिखना होता है। तो यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड ONA, यहाँ भी आएगा C डबल बॉन्ड ONA, और साथ में क्या निकल जाएगा, RNH2, और इसी को बोला जाता है प्राइमरी अमाइन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एलिफेटिक या एरोमेटिक, क्या होगा, एलिफेटिक या एरोमेटिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला था, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड, तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन होगा। एलिफेटिक मतलब ये हो गया मेरा एलिफेटिक, और जब मेरा बेंजीन आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन नहीं होगा, एरोमेटिक भी नहीं होगा, एरोमेटिक भी नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको करवाया जाएगा, वैसे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ मैंने रैंडमली बता दिया कि आपके दिमाग में आ जाए, पर कंसेप्ट के साथ आपको लेक्चर में करवा दिया है मैंने। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द डायनोसियम कपल रिएक्शन। याद है कपलिंग रिएक्शन किया था हमने, इसको एजो डाई टेस्ट भी बोलते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक फिनॉल के साथ, एक एनिलीन के साथ। फिनॉल, फिनॉल ओ फॉर ऑरेंज, इसमें ऑरेंज कलर का डाई बनता है फिनॉल में, और एनिलीन में येलो कलर का डाई बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है एजो डाई टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला चीज, फिनॉल जब लेते हैं हम लोग, फिनॉल जब लेते हैं तो रिएक्शन होता था बेसिक मीडियम में। मैंने कैसे बताया था, फिनॉल में बेंजीन में OH है, तो याद रखिएगा ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा। तो एनिलीन का कौन से मीडियम में होगा रिएक्शन, एनिलीन का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। ठीक है, 2 बात याद रखना, फिनॉल में ऑरेंज कलर का, एनिलीन में येलो कलर का। फिनॉल रिएक्शन करेगा बेसिक मीडियम में और एनिलीन रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, देखो क्या बनता है, डायनोसियम आयन आर वीकली बेस, ऐसा कुछ नहीं है। कपलिंग विद एनिलीन रिक्वायर्स अ वीकली एसिडिक मीडियम, यस यहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखो, डायज़ो कपलिंग यूजली ऑकर्स इन मेटा पोजीशन, ऐसा कुछ नहीं है। कपलिंग विद फिनॉल रिक्वायर्स अ वीकली एसिडिक मीडियम, नहीं, यहाँ पे हम लोग कौन सा मीडियम लेते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। क्या बोला है, कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन। देखो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान दो।
एनिलीन अगर मैं लेता हूं तो ये मैंने ले लिया एनिलीन, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने करा दिया अभी थोड़ी देर पहले, देखो एनिलीन है। अब मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया NaNO2 साथ में HCl, देखा देखा लग रहा है क्या। और यहाँ पे लेते हैं 273 से 278 केल्विन, तो यहाँ पे बन चुका है बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड, बन गया बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड। और अभी आपको जस्ट बताया है, अगर इसको आप पास कर दोगे H3PO2 से या पास कर दोगे इथेनॉल से, किससे, इथेनॉल से, तो आपको पता था ये वाला ग्रुप पूरा गायब हो जाता है और मुझे क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, हो गया कन्वर्ट, किससे हो गया, एनिलीन से बेंजीन में। तो ये हो गया डाईएजोटाइजेशन, इसको हम लोग डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, और ये तो गायब हो ही जाता है। ठीक है भाई, तो 2 स्टेप में आपका कन्वर्जन इजीली हो जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि राइट द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन ही यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे अभी बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए, तो ध्यान दो। CH3 CH2, यहाँ पे ले लिया मैंने N, यहाँ ले लिया मैंने CH3, और यहाँ भी मैंने ले लिया CH3। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है मैंने, देखो अब बोला है इसका आयुपेक बनाना, तो कैसे बनाएंगे। तो आयुपेक का पहला रूल ही क्या होता है कि लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन किधर है, 2, इधर 1 है और इधर भी क्या है, 1 है, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। और N पे कौन लगा है, ओ N पे कौन लगा है, इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, देखो मैं लिखूंगा N, N, N पे ही मिथाइल है, N पे ही मिथाइल है, तो बोलेंगे N, N डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे, बोलो N, N डाई मिथाइल हो गया। कितने कार्बन का चेन है, 2, तो बोलेंगे क्या, इथेन, और 1 नंबर में है तो ये अमाइन ही ना, और इथेन, और 1 पे कौन आ गया, अमाइन। दैट्स माय फाइनल आंसर, ई हटा दिया क्योंकि 2 वोवेल साथ में नहीं आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, N, N डाइमिथाइल इथेन 1 अमाइन। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं फटाफट से। देखो अगर मैं ऐसा कुछ लेता, CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, यहाँ पे N है, यहाँ पे भी ले लेते हैं CH2 CH3, और यहाँ पे ले लेते हैं CH3। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि सर किसको लेंगे लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे भी 2 कार्बन का चेन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन का चेन है, और यहाँ पे 1 कार्बन का चेन है, तो किसी को ले लो, इसको और इसको में कोई भी एक ले लो। तो मैंने इसको ले लिया लॉन्गेस्ट चेन, तो ये 1 है और ये क्या है, 2 है ना, 1 और 2 ले लिया। अब ध्यान दे देखना थोड़ा सा, देखो क्या होगा। अब N पे ये कौन है, मिथाइल, अब N पे ये कौन है, इथाइल, तो हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखो तो मैंने लिखा पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, N पे इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, N पे मिथाइल, कितने कार्बन का चेन है, 2, तो क्या बोलेंगे, इथेन, 1 पे कौन आ जाएगा, अमाइन। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको आयुपेक का भी करा दिया जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, और आपको जैसा पता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है मैं वो कभी नहीं करवाता हूं, वो आपके लिए रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने आपको दिया है, ये आपको सोचना है, अच्छे से करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है भाई, तो 15 क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से हो गया, इसको रिवाइज करो, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, जहां पे मैं आपको दूसरे चैप्टर का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।